सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी अपनी एनर्जी स्वराज यात्रा अभियान के तहत ग्रेटर नोएडा शहर के नॉलेज पार्क स्थित आईआईएमटी कॉलेज समूह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। प्रोग्राम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई। इस दौरान कॉलेज समूह के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने चेतन सिंह सोलंकी को तुलसी पौधा और राधा कृष्ण की मूर्ति देकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सोलर मैन ऑफ इंडिया यानी चेतन सिंह ने आईआईएमटी परिसर के कृष्णा हॉल में जलवायु परिवर्तन और सोलर एनर्जी को लेकर कई बिंदुओं पर एक व्याख्यान दिया। एनर्जी स्वराज यात्रा को लेकर उन्होंने छात्रों से कहा कि यह पॉलिसी नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, स्कीम भी नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। सब उसमें भागीदारी करें, इसलिए करें कि अपने बच्चों के लिए एक लायक धरती छोड़कर जाएं। अस्तित्व का केंद्र सौर ऊर्जा है और इस केंद्र को हमें फिर से स्थापित करना होगा। उन्होंने आगे बताया कि हमें 100% जीवन सोलर एनर्जी से चलाना होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। जलवायु परिवर्तन हो चुका है, उसका कारण है कार्बन उत्सर्जन, इसलिए हमें कोयला, डीजल, पेट्रोल और गैस को बंद करना होगा। फिर हमारी ऊर्जा की जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी होंगी। उन्होंने एनर्जी स्वराज यात्रा और बस को लेकर विस्तार में बताया। उन्होंने कहा कि 11 सालों की यात्रा का पूरा सफर वे इसी बस में करेंगे। उन्होंने बताया, यह बस मेरी यात्रा के साथ यात्रा के उद्देश्य को भी पूरा करेगी। इसमें आगे की ओर बैठक व्यवस्था है, जिसे बिस्तर में बदला जा सकता है। बीच के हिस्से में किचन और बाथरूम है। पीछे की ओर मीटिंग रूम कम ऑफिस है। इसमें पंखे, टीवी, लाइट, इंडक्शन, एयर कंडीशनर और सीसीटीवी कैमरा सहित करीब 30 उपकरण लगे हैं। ये सभी सौर ऊर्जा से चलते हैं। बस की छत पर सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। बस में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक साइकिल भी रखी गई है। आज एनर्जी स्वराज आईएमटी कॉलेज में आई है और एक प्रोग्राम किया ताकि यहाँ के फैकल्टीज़ को और स्टूडेंट को ये मैसेज जाए कि एनर्जी जिस तरह से हम यूज़ करते हैं वो कितना प्रॉब्लमेटिक है और किस तरह से हमें एनर्जी में लिटरेट बनना चाहिए और अपने लाइफ को 100% सोलर पे स्विच करना चाहिए। और मयंक जी से मेरा ये भी रिक्वेस्ट रहा कि ये जो प्रॉब्लम है पूरे मनुष्य की प्रॉब्लम है और मेरे अकेले यात्रा करने से हल नहीं होने वाली है। हम सबको इसमें जुड़ना पड़ेगा और आईएमटी जैसा प्रेस्टिजियस ग्रुप इसमें जुड़े तो एक बहुत बड़े समाज को हम रीच आउट कर सकते हैं और ये मैसेज पहुंचा सकते हैं सभी पेरेंट्स को, आसपास रहने वाली सोसाइटी को कि हमें एनर्जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्लाइमेट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि जो क्लाइमेट क्लॉक है वो टिक हो रही है हर समय, हर सेकेंड, और हमारे पास जो करेक्शन का समय है वो कम होता जा रहा है। सर एक बात बताइए कि जो सोलर एनर्जी है ये एक महंगा विकल्प है, तो आम आदमी की पहुंच से कैसे आए? वेल, ये महंगा विकल्प है ये कहना बहुत ही गलत है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि हमारा जो सोना है, गोल्ड है, वो मैंने अभी रिसेंट पढ़ा था 60,000 रुपये तोले का हो गया है। तो क्या लोग सोना खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? खरीदते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख की गाड़ी होती है, क्या लोग गाड़ी खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? खरीदते हैं। मनुष्य अपने जीवन में सामान सस्ते और महंगे के मापदंड से नहीं खरीदता, वो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर खरीदता है। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि सोलर एनर्जी को यदि प्राथमिकता नहीं बनाया तो मनुष्य जीवन वैसे ही बहुत भुगतने वाला है, सफ़र होने वाला है। तो ये क्वेश्चन प्राथमिकता है। और सोलर एनर्जी इतनी सस्ती है ना, 2-2.5 रुपये इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट खरीदती, कहाँ महंगा है? ये गलत फहमी है कि सोलर एनर्जी महंगा है। हमें सोलर एनर्जी को हमारे जीवन की प्राथमिकता बनाना पड़ेगा, तब जाके हम इतनी बड़ी गंभीर समस्या को ठीक कर पाएंगे। वरना ज़्यादा तूफान, ज़्यादा आंधी, ज़्यादा सूखा, ज़्यादा गर्मी, ये सब से हमको सफ़र होना पड़ेगा और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे सफ़र होंगे। तो ये बात महंगे सवाल और सस्ते की बात ही नहीं है। बात यह है कि जीवन को बचा के रखना है कि नहीं और सुरक्षित रखना है कि नहीं। कार्यक्रम के दौरान आईआईएमटी कॉलेज समूह के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि किसी भी सामाजिक कार्य के लिए सरकारों की मदद जरूरी है, उनकी पॉलिसी जरूरी है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। वह तभी ठीक होगा जब हम लोग सरकार के साथ मिलकर अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य समझकर इसे ठीक करें, तभी ये बदलाव आ सकता है। आज आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज ग्रेटर नोएडा के अंदर श्री चेतन सोलंकी जी, जो कि सोलर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर आके अपना उद्बोधन दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं, किस तरह से हम छोटी छोटी एनर्जी को सेव करके, लाइट को सेव करके, अपने प्लैनेट को सेव कर सकते हैं। हमारे छात्रों को उन्होंने उद्बोधन दिया और छात्रों को बहुत सारे टिप्स दिए कि हम अपने अर्थ को, अपने प्लैनेट को किस तरह से बचा सकते हैं। इस मौके पर कॉलेज के सभी डायरेक्टर, डीन सहित फैकल्टी के लोग मौजूद रहे।